कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के पास अपना जन्म का समय नहीं होता है। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है किस तारीख को किस महीने में पैदा हुए थे, बर्थ का टाइम क्या था। ऐसे लोगों को भी अपने जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में किस ग्रह का जो प्रभाव है वो अच्छा मिल रहा है या खराब मिल रहा है। अगर अच्छा मिलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब परेशानी होती है तब हर एक व्यक्ति उसके बारे में खोजबीन करना शुरू करता है। तो कैसे आप लोग अपने जीवन को देख करके जो भी घटनाएं हो रही होती हैं या जैसे आपकी लाइफ होती है, तो आप बगैर हॉरोस्कोप के भी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट आपको खराब रिजल्ट दे रहा होगा। आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगी और सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, कई बार लक्षणों के आधार पर देख करके बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में नौकरी है, पैसा है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ है, लेकिन उसके रिश्ते खराब चल रहे हैं और रिश्ते किसी एक के साथ में नहीं, किसी के भी साथ में उसके अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, फैमिली मेंबर या फिर ऑफिस के जो लोग होते हैं या आसपास के लोग होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा चेक करिएगा कि कहीं ना कहीं उसका जो चंद्रमा प्लेनेट है उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन को दिखाता है और बुध ग्रह जो होता है वो व्यक्ति के बुद्धि को दिखाता है कि किसी का दिमाग कैसा है, कैसे सोचता है, कैसे काम करता है। ये दो ग्रह जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के रिश्तों को बहुत प्रभावित करते हैं। शुक्र की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन शुक्र हमेशा उस जगह पर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जब भी किसी स्त्री और पुरुष के बीच का जब संबंध होता है, चाहे वो पति पत्नी हो या किसी तरह की मित्रता हो। अगर वहां पर शुक्र बहुत ज्यादा फ्रिक्शन में होगा तब अधिक दिक्कत आती है। लेकिन इन जनरल जब किसी भी रिलेशन में कुछ दिन अच्छा टाइम चल रहा आपको, उसके बाद फिर किसी भी वजह से आपकी वाद विवाद हो जा रहे हैं या नहीं बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग बन पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले अपने चंद्रमा को चेक करिए कि चंद्रमा जो ग्रह है आपका अस्त तो नहीं है, छाट 12 भाव में तो नहीं गया है या किसी भी मेलेफिक प्लेनेट के साथ में नहीं बैठा है, राहु के साथ में शनि से दृष्ट है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो चंद्रमा है, जो कि वो मन का कारक ग्रह होता है, तो व्यक्ति का जो मन होता है वो बड़ा विचलित होता है, बहुत व्यथित रहता है। जो चीजें नहीं रहेंगी उसकी वो कल्पना कर लेगा, अनावश्यक सोच विचार करना शुरू कर देगा, एक तरीके से भ्रम की स्थिति में रहेगा। विशेष रूप से तब जब चंद्रमा के ऊपर कहीं से राहु का प्रभाव आ जाए या कहीं से शनि की दृष्टि आ जाए, ऐसी स्थिति में जो उसका मन होता है वो बहुत विष की तरह काम करने लगता है, क्योंकि शनि दुख होता है और चंद्रमा मन होता है, चंद्रमा बड़ा कोमल होता है। तो अगर वो अमावस्या के आसपास का है या वो प्रतिपदा के करीब का है, अमावस्या के जस्ट बाद की जो पहली तिथि होती है प्रतिपदा, या फिर वो ग्रहण की स्थिति में फंसा हुआ है, तब भी ऐसे व्यक्ति के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं चल पाते किसी के भी साथ। तो उसको अपने मन को, अपने मूड को बहुत अच्छा करना चाहिए। बुद्ध को भी आपको बल देना चाहिए, क्योंकि बुद्ध जो होता है आपको दिशा देता है, आपकी बुद्धि को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर आप मून को और मरकरी को अगर अच्छा करते हैं तो जो आपके रिश्ते लोगों के साथ में बिगड़ते हैं उसमें सुधार आ सकता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरह के जो स्त्री और पुरुष वाले जो संबंध होते हैं, वहां पर जब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। और विशेष रूप से पुरुषों के लिए, अगर उनको रिलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं उनका शुक्र ग्रह खराब होता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो भावनाओं को व्यक्त करता है। ऐसी भावनाएं जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और किसी भी संबंध को बनाने में वो अपना बहुत महत्व रखती हैं। तो आप अपने शुक्र को स्ट्रेंथ दीजिए, उससे क्या होगा कि आपका जो संबंध है वो लोगों के साथ में ठीक होना शुरू होगा। उसके लिए आप शुक्र के मंत्रों का जप करिए, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः,
अपने जीवन का रहन सहन बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल रखिए। हमेशा आप ब्रांडेड चीजों को यूज करिए, परफ्यूम, सेंट, पाउडर, इस तरह की जितनी भी महकने वाली चीजें होती हैं उनको अपने जीवन में जरूर शामिल करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा धन की तंगी होती है, हमेशा ही आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी हुई है, पति का आपको पूरा सुख नहीं मिल रहा, बच्चों से आपको शिकायतें हैं, ऐसी स्थिति में आप चेक करिए आपका गुरु ग्रह खराब होगा। गुरु जब भी पीड़ित होता है तो धन की सीधे सीधे कमी करना शुरू करता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो कुंडली में 5 भाव का कारक होता है, और वो जब खराब स्थिति में हो, बहुत पाप कर्तरी में हो, अशुभ प्रभाव में हो, त्रिक भाव में हो, या अकारक ग्रहों से बहुत ज्यादा वो परेशान हो, तब वो धन की दिक्कत पैदा करेगा। या तो बच्चे नहीं देगा, बच्चे देगा तो उनसे तकलीफ दे देगा, बच्चों से संबंध बिगाड़ देगा, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर देगा। तो आप गुरु को मजबूत करिए, उसके लिए गुरु के मंत्रों का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या केवल आप साधारण मंत्र ओम श्री गुरुवे नमः इसको भी कर सकते हैं। पीले कपड़े पहनिए, गुरुवार के फास्ट कर सकते हैं, और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए, इससे बहुत अच्छा होता है गुरु। अगर आपको बहुत ज्यादा व्यापार में दिक्कत आती है, बिजनेस आपका बार बार खराब हो जा रहा है, कितना भी आपने प्लानिंग करके कोई काम किया है, बिजनेस आपका नहीं चल रहा, आप अपने मरकरी को चेक करिए, क्योंकि मरकरी जो होता है वो व्यापार को भी देखता है। अगर मरकरी आपका खराब होगा तब आपको व्यापार में घाटा, नुकसान, कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। तब आप बुद्ध के शरण में जाइए, उसके लिए आपको गणेश भगवान की उपासना करनी पड़ेगी, बुद्ध के मंत्रों का जप करना पड़ेगा। ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बूम बुद्धाय नमः के साथ साथ आप गणेश के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। जितनी भी हरे रंग की चीजें होती हैं उनको अपने जीवन में बढ़ाइए, क्योंकि बुद्ध जो होता है हरे रंग को दिखाता है। तो आप अपने आसपास जो कुछ भी प्लांटेशन है उसको आप अच्छे से करके रखिए, मरकरी को स्टिंट दीजिए। और जितनी भी फीमेल रिलेटिव्स होती हैं, बहन है, मामी है, भाभी है, ननद है, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, मौसी, जो परिवार के सदस्य में जो स्त्री वाले रिश्ते होते हैं उनको खूब अच्छे से बना करके रखिए, उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा रखिए, तब आपका बुद्ध अच्छा होगा। और इसी तरीके से आप देखिए कि अगर आपका मन बहुत ज्यादा भ्रमित रहता है, बहुत डरा डरा सा रहता है, या आपके मन में अनावश्यक संशय बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, बहुत अधिक आपको सारे चलते चलते काम बिगड़ जाए, समस्याएं पैदा हो जाए, अननोन फियर होने लगे, तो आप देखिए कि आपका राहु कहीं ना कहीं बहुत खराब स्थिति में होगा। राहु मन को बहुत भयभीत करता है, क्योंकि वो उसका कुछ अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, तो इसी तरह से वो व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करता है। कुछ भी नहीं रहेगा, उस चीज का आभास कराएगा। तो आप राहु को अच्छा करिए। राहु को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जितने भी स्वीपर या जो साफ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं, सीधे सीधे ये स्वीपर को ही दिखाता है, जो भंगी होते हैं, तो उनको आप बहुत सपोर्ट करिए, मदद करिए। आप अपने घर के टॉयलेट को खुद ही साफ करिए, और जितना भी जो भी लेबर क्लास लोग होते हैं उन लोगों को अच्छे करके रखिए। जब आपको नौकरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, नौकरी आपकी प्रॉपर ढंग से नहीं चले, जॉब करते हैं बार बार छूटती है, बार बार लगती है, नहीं टाइमली आप सेटल हो पा रहे हैं, आपके शनि में अफ्लिक्शन होगा, शनि या तो नीच का होगा, रेट्रो होगा, खराब भाव में बैठा होगा, खराब स्थिति में होगा, ऐसे में आप शनि को ठीक करिए। शनि के ठीक होते ही आप देखेंगे कि आपको व्यवसाय बिजनेस में बहुत सपोर्ट मिलना शुरू होगा। इसके लिए आप शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम शम शनिचराय नमः, शनि के खूब दान करिए, शनि मंदिर में जाते हैं आप, वहां पर जितनी भी काली चीजें हैं, सरसों का तेल है, या जो भी लोहे वाली चीजें होती हैं, तिल है, जौ है, इन सब चीजों को आप दान करिए, उससे आपका शनि बहुत प्रसन्न होगा। और जो भी लेबर क्लास है उसको आप बहुत सपोर्ट करिए। इस तरह से अपने जीवन से जुड़ करके जो जो आपको लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि लाइफ में जिस टाइप के आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपके परिचित लोग या आपके आसपास के लोग, और उनको अपना बर्थ चार्ट नहीं पता है, तब ऐसी स्थिति में आप ग्रहों को डायरेक्ट पकड़ करके और उसकी रेमेडी करिए, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, तब आप देखेंगे कि आपको बहुत राहत मिलेगी। देखिए, जब नेटल चार्ट होता है उस स्थिति में तो बहुत सहायता मिल जाती है कि
व्यक्ति के जीवन में जिस भी चीज से संबंधित प्रॉब्लम आ रही होती है, उस हाउस पे जाकर के उस हाउस की स्थिति को चेक कर लेते हैं कि उस भाव की क्या स्थिति है, वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है, उस भाव की राशि लॉर्ड की क्या स्थिति है। उसके बाद फिर उस घटना से संबंधित जो कारक ग्रह होता है उसको पकड़ करके और फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन अगर नेटल चार्ट नहीं है और ऐसी स्थिति में जब आपको कोई रेमेडी करनी है या कोई सोल्यूशन आपको निकालना है, तो फिर वहां पर आप सीधे व्यक्ति के जीवन से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसके लिए कौन सा ग्रह कारक बनता है उसको ध्यान में रख करके और सीधे उस ग्रह के ऊपर काम करना शुरू करिए, तो आपको बहुत हद तक जो है रिलीफ मिल जाती है। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जो रेमेडीज होती हैं वो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से बदल नहीं सकती हैं, पूरी तरीके से उसके कष्टों को भी दूर नहीं कर सकती है, लेकिन ये जरूर है कि उपाय करते रहने से जो समस्याएं होती हैं उसमें थोड़ी रिलीफ मिलती है और व्यक्ति को उस चीज को फेस करने की एक ताकत मिलती है। ये सबसे अच्छा प्रभाव होता है, इसलिए उपाय जरूर करने चाहिए। और क्योंकि ये ग्रह जो होते हैं ये ऊर्जा होते हैं और हम लोग जो है उन्हीं का ही एक स्वरूप है। ग्रहों सारे 9 के 9 ही ग्रह हमारे शरीर के अंदर भी वास करते हैं, तो कर्मों के अनुसार उसका पूरा हिसाब किताब चलता है और दशाओं के आधार पर हमारा जीवन संचालित होता है। तो अगर नहीं नेटल चार्ट है तो आप सीधे जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं किस ग्रह से हो सकती हैं उसके ऊपर काम करिए और आपको काफी रिलीफ मिलेगी। आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या करना चाहिए प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए। और अगर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत है, भाइयों से प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मंगल को देखिएगा। मंगल जरूर खराब स्थिति में होगा क्योंकि वो भूमि का कारक होता है और भाइयों को दिखाता है, लोगों के साथ में संबंध को दिखाता है। बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, आप बात बात पे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो आपके मंगल में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी ठीक करना चाहिए। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स जोड़ हैं चैनल से, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। आप लोगों के लिए फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। ओके, ओम नमः शिवाय, नमस्ते।